वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं करवाने वाला हूं आपका यूपी टेट का सॉल्व पेपर, जो कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था। यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसका मैं सॉल्व पेपर करवाने वाला हूं। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है 139 क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले 138 क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको। 138 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। जिन्होंने नहीं किए हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम है यूपी टेट सॉल्व पेपर। यूपी टेट सॉल्व पेपर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए करवाते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। 139 या पहला क्वेश्चन है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। थारू, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। थारू मरुस्थल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और झारखंड में। वेयर डज द थारू ट्राइब लिव इन इंडिया? द डेजर्ट, उत्तराखंड, तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो आपने चूज़ कर ही लिया होगा। अकॉर्डिंग टू द यूपी स्टेट गवर्नमेंट, इसका जो राइट आंसर है, और वैसे भी आप देखोगे तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। जो 80% पॉपुलेशन है वो यहाँ निवास करती है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। ठीक है जी, ये नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है। और मैं आपको बता दूँ, इसके अंतर्गत लखीमपुर खीरी के आसपास के एरिया आते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में क्या करती है, थारू जनजाति निवास करती है। कौन सी? थारू ट्राइब निवास करती है। ठीक है बच्चों, थारू ट्राइब है क्या, इसके बारे में जानते हैं। ये जो थारू ट्राइब है ना, इसकी जो पहले देखते हैं, इसकी भाषा कौन सी होती है, लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं ये। तो इनकी जो भाषा है वो इंडो माने इंडियन, इंडो आर्यन है ना। इंडो आर्यन सब ग्रुप लैंग्वेज बोलते हैं ये लोग। इंडो आर्यन सब ग्रुप लैंग्वेज ये लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो जिस तराई क्षेत्र में ये निवास करते हैं, ये उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है, ये गंगा द्वारा बनाया गया क्षेत्र है। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना तो आप जान ही कहेंगे। अब ये जो ट्राइब्स लोग होते हैं ना, इन्हें एसटी कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। टोटल जो भारत में पॉपुलेशन थी वो थी, टोटल ट्राइब जो थी वो थी 10,42,81,034। इतनी शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन थी सेंसस या जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, अब इनमें सबसे ज़्यादा जो ट्राइब है वो थी गोंड ट्राइब। गोंड ट्राइब जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में है। ठीक है, गोंड ट्राइब जो है अराउंड 12 मिलियन जो है गोंड है। ठीक है, एसटी में गोंड जो है ये मैक्सिमम अपना ज़्यादा बहुमत रखती है। ठीक है, गोंड जो ट्राइब है, तो आपको पता चल गया ना। ठीक है, और एक और बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। जो आपका प्रिस्टीना एक आइलैंड है बच्चों, प्रिस्टीना आइलैंड है। ठीक है, प्रिस्टीना क्या है, आपका आइलैंड है, प्रिस्टीना आइलैंड है। और ये है अंडमान एंड निकोबार, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अंतर्गत आता है। इसमें भारत की सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है, एक मिनट वेट कीजिएगा, वो थोड़ा पॉज हो चुका है वीडियो, वो पेज मुझे दोबारा निकालना पड़ेगा दोस्तों। प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट, केवल 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। ठीक है, तो मैं कहाँ पढ़ा रहा था, क्वेश्चन नंबर 139 था हमारा, और 139 में मैं पढ़ा रहा था आपको शेड्यूल ट्राइब के बारे में। और जो शेड्यूल ट्राइब के बारे में पढ़ाते हुए मैं पहुंच गया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कहाँ पहुंच गया था? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है,
अंडमान और निकोबार आइलैंड पहुंच चुका था। उसमें मैं आपको बता रहा था कि जो एक प्रिस्टीना आइलैंड बता रहा था मैं, प्रिस्टीना आइलैंड है, प्रिस्टीना आइलैंड है, प्रिस्टीना आइलैंड के बारे में बता रहा था कि भारत की सबसे ओल्डेस्ट जो ट्राइब है वो प्रिस्टीना आइलैंड पर निवास करती है और उस ट्राइब का नाम है जरावर। जरावर जो ट्राइब है वो भारत की सबसे पुरानी या ठीक है ट्राइब है और ये प्रिस्टीना आइलैंड पर निवास करती है, ठीक है। और प्रिस्टीना आइलैंड कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार। और अंडमान निकोबार क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है एक, ठीक है। इतना हमने जान लिया। अब ये जो है कभी कभी इतना और जान लो, हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? थारू जनजाति के बारे में। ये जो थारू जनजाति है बच्चों या दोस्तों या अध्यापक गण मेरे, क्योंकि आप भविष्य के अध्यापक हैं, तो ये जो थारू जनजाति है ये लॉर्ड शिवा को पूजती है। किसको? लॉर्ड शिव, यानी भगवान शिव की पूजा करते हैं ये, ठीक है। लॉर्ड शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, ठीक है। इतना आई होप काफ़ी है आप लोगों के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमने क्या जाना है इसके बारे में कि इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है, ठीक है। तो क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी नॉलेज अपने उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, बताइए। नेशनल पार्क, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं बताइए। नेशनल पार्क, कितने नेशनल पार्क हैं? तो हम कहेंगे एक मोस्टली जो ज़्यादातर फेमस है वो केवल एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और एक टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व है। और पार्क कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क या दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है ना, पूछ सकता है। तो नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है आपकी? उत्तर प्रदेश में है। कौन सी? नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको लिख के देख लो, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। दूसरी नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं क्लासिकल डांस की ओर। तो उत्तर प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है बताइए क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है वो है बच्चों कथक। क्या है? कथक जो है उत्तर प्रदेश का क्या है? क्लासिकल डांस फॉर्म है। कौन सा डांस फॉर्म है? कथक जो है उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं बच्चों, 1 मिनट टाइम लिया था, पेन ठीक से नहीं चल रहा था। कथक हो गया हमारा उत्तर प्रदेश का क्लासिकल। अब फोक डांस देखते हैं हम उत्तर प्रदेश के। फोक डांस उत्तर प्रदेश, कुछ फोक डांस देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लिखिए नौटंकी। नौटंकी कहाँ का फोक डांस है? उत्तर प्रदेश का फोक डांस है। नौटंकी के बाद आप लिखिए बच्चों रासलीला। रासलीला भी उत्तर प्रदेश का फोक डांस है। फिर एक आप लिखिए झोरा। झोरा जो है उत्तर प्रदेश का फोक डांस है। फिर लिखिए छपेली। छपेली उत्तर प्रदेश का फोक डांस है। फिर लिखिए नेक्स्ट एक रह गया आपका
कौन सा रह गया, कजरी। कौन सा रह गया दोस्तों, कजरी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मैंने फोक डांस आपको बता दें। और एक और रह गया लास्ट में, जायता। जायता, ठीक है। तो कौन कौन से बताए, पहले बताया था नौटंकी, नौटंकी, दूसरे पे रासलीला, ठीक है, रासलीला, और झोरा, झोरा के बाद छपेली, छपेली लिखते जाना ही नहीं, छपेली, कजरी और जायता, जायता सॉरी जायता, ये क्या है, उत्तर प्रदेश के फोक डांस हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक मैं बता देता हूँ, यूनेस्को द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई है, बताइए क्या है उत्तर प्रदेश के बाद। तो फतेहपुर सीकरी, आपने सुना है, फतेहपुर सीकरी क्या है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की है। और ये किसने बनाई थी, अकबर ने बनवाई थी। किसने, अकबर ने। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा, 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में क्या है दोस्तों, क्योंकि आप सुपर टेट दोगे तो इतनी तो जानकारी होनी चाहिए, और वैसे भी ये नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है। सबसे मुख्य जो है गोरखनाथ टेम्पल, नहीं उत्तर प्रदेश में द मोस्ट फेमस टेम्पल क्या है, गोरखनाथ। गोरखनाथ टेम्पल जो है ये कहाँ पे है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, इतना आई होप काफ़ी है उत्तर प्रदेश के बारे में। बाकी आप तो सीएम तो जानते ही होंगे उत्तर प्रदेश के कौन हैं, और गवर्नर आपको पता ही है। ठीक है, ये तो चेंज होते रहते हैं, तो सीएम आदित्यनाथ योगी और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये तो इतना आपको पता ही होगा। और जो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। और जो विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही हैं। ठीक है, यानी बाईकैमरल है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही हैं, तो बाईकैमरल हो गया। इतना काफ़ी होगा उत्तर प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है एक स्टेट, चलिए इस स्टेट के बारे में भी जान लेते हैं जब हम पढ़ रहे हैं झारखंड के बारे में। ठीक है, तो झारखंड के बारे में आपने क्या पढ़ा है कि आप सबसे पहले ये सोचो कि झारखंड की जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, ये बताइए मुझे। झारखंड की कैपिटल क्या है, स्थापना करते हैं झारखंड की। सबसे पहले इसकी स्थापना करके रखो। जो इसकी स्थापना हुई थी, जितना मुझे याद है 15 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। और झारखंड जो है बिहार से अलग करके बनाया गया कब, 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, क्योंकि ये बिहार का हिस्सा था। उसके तो नवंबर 2000 में 3 स्टेट बने थे, मैं बता देता हूँ। एक था आपका झारखंड, और दूसरा था आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, और तीसरा था आपका छत्तीसगढ़। कौन सा था, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 15 नवंबर सन 2000 को कौन सा स्टेट बना, झारखंड बना। किससे अलग होके बना दोस्तों, बिहार से अलग होके बना झारखंड। ठीक है, 15 नवंबर सन 2000, डेट याद रखना, ये पूछ लेता है एग्जाम में, तभी मैं इतना जोर दे रहा हूँ। झारखंड जो है इसकी जो स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अब इसकी बॉर्डर जान लेते हैं। बॉर्डर स्टेट कौन कौन से हैं, झारखंड जो है 4 राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करता है। 4 राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करता है। इसके उत्तर में कौन सा है, बिहार है। उत्तर में कौन सा है, बिहार है। ठीक है, और उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट जिसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश है। उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में कौन सा स्टेट है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ के साथ ये सीमा साझा करता है। और इसके दक्षिण में कौन सा स्टेट है, उड़ीसा है। कौन सा स्टेट है, उड़ीसा। तो टोटल 4 राज्यों के साथ झारखंड जो है सीमा साझी करता है। अब दोस्तों आपने कमेंट कर दिया होगा, झारखंड की जो कैपिटल है वो क्या है, रांची है। क्या है, रांची है। ठीक है, झारखंड की कैपिटल। अच्छा, इसकी जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है वो जमशेदपुर है। क्या है, जमशेदपुर। और जमशेदपुर तो आप लोग जानते हैं किस लिए फेमस है,
स्टील प्लांट के लिए जमशेदपुर फेमस है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसके जो गवर्नर हैं, झारखंड के जो गवर्नर हैं वो हैं रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस। ये झारखंड के गवर्नर हैं। और जो सीएम हैं वो हैं दोस्तों, जो सीएम हैं अभी झारखंड के वो हैं सीमू सोरेन, हेमंत सोरेन, सॉरी हेमंत सोरेन। सीमू सोरेन के लड़के हैं हेमंत सोरेन। सीमू सोरेन बहुत फेमस नाम है इसलिए मेरे मुंह पे वही याद है। हेमंत सोरेन जो है अभी यहाँ के सीएम हैं, ठीक है, सीमू सोरेन के जो लड़के हैं। और पार्टी तो आप जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा दल, ठीक है, उससे है। यूनिकैमरल है, इसका मतलब विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। टोटल विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 81 सीटें हैं टोटल विधानसभा की। राज्यसभा की जो सीटें हैं, राज्यसभा की जो सीट हैं वो टोटल 6 हैं। और लोकसभा की जो सीट हैं वो हैं आपकी 14, ठीक है। इस तरह से इसका वो है झारखंड का, ठीक है। इतना काफ़ी होगा, इस स्टेट का हमने क्या कर लिया, पोस्टमार्टम कर लिया दोस्तों, ठीक है। अगर आप सुपर टेट या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो आपको पता होना चाहिए, हर एक ऑप्शन आप क्लियर करके चलिए तभी आप कुछ कर पाओगे। अगला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है उत्तराखंड। क्या दे रखा है बच्चों? उत्तराखंड। चलिए इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। उत्तराखंड का पोस्टमार्टम करने की सबसे पहली दिशा होती है उत्तराखंड का जो स्थापना हुई थी। आपको यहाँ मैं तीनों स्टेट बता के चलूँगा। स्थापना सबसे हमने पहले क्या किया, अभी हमने झारखंड की स्थापना की थी 15 नवंबर सन 2000। अब उत्तराखंड की स्थापना करेंगे 9 नवंबर सन 2000। डेट वही है, महीना भी वही है, सिर्फ डेट अलग है, साल वही है, महीना वही है। 9 नवंबर सन 2000। तो 9 नवंबर सन 2000 को जो है उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। अब उत्तराखंड की स्थापना जो है 9 नवंबर सन 2000 को की गई थी। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जानते हैं, ये तो सबको पता है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं दोस्तों, एक तो समर कैपिटल है और एक विंटर कैपिटल है, यानी गर्मियों की अलग और ठंडियों की अलग। जो समर कैपिटल है जिसका मतलब गर्मियों की जो होती है, यानी ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो है गैरसीन। क्या है? गैरसीन। और गैरसीन जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ये इसकी गैरसीन जो है इसकी समर कैपिटल है, यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और शीतकालीन राजधानी देहरादून है, ये तो सब जानते हैं, देहरादून है, ठीक है। किसकी? उत्तराखंड की। और सीएम कौन है यहाँ के? ये तो सबको पता है, बताइए। सबको उसी को पता होगा जो करंट के क्वेश्चन पढ़ रहा है। सीएम अभी यहाँ के हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो हैं यहाँ के करंट में अभी सीएम बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो गवर्नर हैं वो कौन है दोस्तों? गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। ये उत्तराखंड की गवर्नर हैं, ठीक है। एक बात और बता दूं, उत्तराखंड जब फॉर्मेशन हुआ था इसका, या इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में, तब इसका नाम दोस्तों उत्तरांचल था। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रेलवे में आया है कई बार। तब इसका नाम उत्तरांचल था, रेलवे ग्रुप डी में देखा था मैंने। तो ये उत्तरांचल था, अब इसका नाम है उत्तराखंड, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब उत्तराखंड के बारे में हम क्या क्या पढ़ लिए हमने कि लोकसभा की सीट पढ़ ली हमने इसमें, और राज्यसभा की सीट, लोकसभा की सीट नहीं बताई मैंने अभी शायद। इसमें लोकसभा की जो सीट हैं उत्तराखंड में, लोकसभा की 5 सीट हैं। कितनी सीट हैं दोस्तों? 5 सीट लोकसभा की हैं। और राज्यसभा की जो सीट हैं वो हैं आपकी 3 राज्यसभा की सीट है, ठीक है। और टोटल विधानसभा की 70 सीट हैं। विधानसभा की 70 सीट हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अब नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। किसके? उत्तराखंड के नेशनल पार्क। आज थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मुझे ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है। उत्तराखंड के नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। तो पहला है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी
नेशनल पार्क, पहला राजाजी नेशनल पार्क, दूसरा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। कुछ लोग ना इस बिहार को और विहार में कंप्लीट वो कर देते हैं, मिसमैच कर देते हैं। ये विहार है, वो बिहार है। वी ये वी है, वो बी होता है, ठीक है। इस बिहार का मतलब होता है विचरण, जहाँ वन हो उसको विहार बोला जाता है। बिहार वो स्टेट है, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन से। राजाजी नेशनल पार्क, कौन सा बताया मैंने, गोविंद पशु विहार या गोविंद नेशनल पार्क। थर्ड नंबर पे आ जाओ दोस्तों, गंगोत्री नेशनल पार्क। नोट करते हुए जाना, गंगोत्री नेशनल पार्क, क्योंकि पेन ऐसा चल रहा है ना। तो राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। 3 करवा दिए मैंने। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 3 करवा दिए। फिर आ जाओ, जब मोस्ट फेमस आ जाओ, चौथे पे आ जाओ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। इसकी जब स्थापना हुई थी, इसके बारे में मैं बता दूं, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 1936 ईस्वी में इस नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी, इसका नाम था दोस्तों हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका? हेली नेशनल पार्क, ठीक है। ये किस लिए बनाया गया है? ये बंगाल टाइगर की विलुप्त प्राय प्राणियों को बचाने के लिए बनाया गया था, ठीक है। बंगाल टाइगर जो एंडेंजर्ड था, मतलब जो विलुप्त प्राय हो रहे थे, तब इसकी स्थापना हुई थी हेली नेशनल पार्क के नाम से 1936 ईस्वी में। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला 5वां, नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। छठा, राजाजी नेशनल पार्क। 7वां, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो 7 मैंने नेशनल पार्क पढ़ा दिए मैंने। सबसे पहले बताया था चिल्ला, या जिसको राजाजी नेशनल पार्क, फिर बताया था गंगोत्री नेशनल पार्क, फिर गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक है। इतना काफ़ी है दोस्तों, किसके लिए? आप लोगों के लिए, किसी एक स्टेट के बारे में जानने के लिए। अच्छा, मैंने झारखंड के भी बता दिए, उत्तर प्रदेश के भी बता दिए। अब एक बार आप देखिए, क्या मैंने झारखंड के आपको नेशनल पार्क बताए हैं क्या? मुझे लग रहा है मैं झारखंड के नेशनल पार्क बताना भूल गया। हाँ, झारखंड के नेशनल पार्क बताना भूल गया आपको मैं। बाकी उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के मैंने बता दिए, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब आप जान लीजिए झारखंड के नेशनल पार्क। तो सबसे पहले झारखंड का नेशनल पार्क, वेतला नेशनल पार्क आपने सुना है? कहाँ पे है? झारखंड में। वेतला बहुत फेमस है। वेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? झारखंड में। और ये छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। और कौन सा जिला है? पलामू जिला, झारखंड के पलामू जिला में है वेतला नेशनल पार्क। पहला नेशनल पार्क क्लियर। नेशनल पार्क नंबर 2, पलामू टाइगर रिजर्व। अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? कहाँ पे है? झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है दोस्तों। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? झारखंड में है। अब आ जाओ राजदेवरा, ठीक है। राजदेवरा नेशनल पार्क कहाँ है? झारखंड में है, ठीक है। राजदेवरा नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क आप झारखंड में याद रखना। बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, नॉर्मल ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप उन्हें नोट करते हुए जाइए। मैं बोल रहा हूँ, पहला है डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
तीसरी है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चौथी है कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पांचवी है लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छठी है महाधवनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सातवीं है पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आठवीं है पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नौवीं है पार्सनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दोस्तों 10वीं है तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 11वीं है उद्धवा लेक। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैंने बता दी, ज़्यादातर वो पूछता है नेशनल पार्क। ठीक है, अच्छा अब हमने इस क्वेश्चन को एंड कर लिया और ये क्वेश्चन देखिए ठीक से करने में हमें कितना टाइम लगा। ठीक है, इसे कहते हैं ठीक से किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से करना। अब क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं और पेन का कलर थोड़ा चेंज कर दिया जाए, रेड ही अच्छा लुभाता है, थोड़ा चमकदार होता है। चलिए क्वेश्चन अब दिख रहा होगा आपको, देखो 140 भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भिलाई स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन, बताइए कहाँ स्थित है भिलाई इस्पात संयंत्र? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में है, दूसरा छत्तीसगढ़ में है, तीसरा झारखंड में है, चौथा उड़ीसा में है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो स्थित है आपका, सोचिए कहाँ है, हो गया आंसर आपका, आगे आ जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो यूएसएसआर की सहायता से स्थापित किया गया था। यूएसएसआर मीन्स सोवियत संघ, जब रूस जो है सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, इसका विघटन नहीं हुआ था, तो रूस की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र हमने स्थापित किया था। और भिलाई इस्पात संयंत्र आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। रूस की सहायता से 1959 ईस्वी में हमने ये स्थापना की थी। ठीक है, अब क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तीनों स्टेट मैंने आपको बता दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी और ये मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बनाया था। ठीक है, मध्य प्रदेश से। तो मैंने तीनों स्टेट आपको बता दिए। अब एक बार आप रिवीजन करके मुझे बता सकते हैं वो तीनों स्टेट मैंने कौन कौन से बनाए? तो पहला इसी ले लो ना, जो पहले फर्स्ट पे आ रहा है। तो पहला है ये छत्तीसगढ़ आ गया। पहला कौन सा आ गया दोस्तों? छत्तीसगढ़ आ गया। छत्तीसगढ़ पहला आ गया। छत्तीसगढ़ कब स्थापना हुई थी? 1 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर सन 2000। दूसरा स्टेट आपका कौन सा बना था? 9 नवंबर सन 2000 को याद करिए। 9 नवंबर सन 2000 को दूसरा स्टेट जो बना था वो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में से अलग होकर उत्तराखंड बनाया था। उत्तराखंड, तब उसका नाम उत्तरांचल था, अब इसका नाम उत्तराखंड है। तो 2 हो गए, एक 1 नवंबर को, एक 9 नवंबर को, एक और बचा, इसे भी कर लो। 15 नवंबर को चलेंगे हम 15 नवंबर को कौन सा बनाया था? अभी सबसे पहले जो पढ़ाया था मैंने, झारखंड। कौन सा पढ़ाया था दोस्तों? झारखंड। 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को 3 स्टेट बन गए हमने नवंबर के महीने में। सन 2000 को पहला स्टेट हमने कौन सा बना दिया? मध्य प्रदेश में